रेलवे स्टेशन में शरीर को टटोल कर देखा था। मेरे शरीर का कोई भी अवयव खो नहीं गया था और सभी अवयव उसके द्वारा रखी जगह में ही सोच उसने तृप्ति का अनुभव किया। कमजोर हो गए हो रे, कह काले हो गए हो, कह गालों को सहलाया, आँखों को पोंछा और पोंछती हुई रोने लगी। अम्मा की उतनी चिंता क्यों है रे बिटवा, कहते हुए रोने लगी। जाती हुई रेलगाड़ी हम दोनों को रोता छोड़ सीटी बजाती हुई चली गई। रेल का हृदय भी तड़प उठा होगा। उसे ना छोड़ जा पाने के कारण प्लेटफॉर्म का हृदय भी हमारे हृदयों की भांति कांपने लगा था। बच्चे सामान को घर ले गए थे। रेलवे स्टेशन आकर हमारे योगक्षेम को पूछकर आप माँ बेटे हैं, कह पूछा। पॉइंटमैन आकर, क्यों रे बड़े हो गए हो, तुम भी क्या मर्द हो, औरत की तरह रो रहे हो, कह डांटा। दादा भले चंगे तो हो, कह पूछने पर, मुझे क्या है रे बिटवा, फौलाद की तरह हूँ, पटरी के कीलों की तरह दृढ़ और सुरक्षित हूँ। हमारे लोगों में गांव में बड़ी पढ़ाई करने वाले केवल तुम ही एक बड़े मर्द हो। तुम रो मत रे, चमार आनंद होने पर या दुखी होने पर छिपाते नहीं हैं। पॉइंट मैन भी चमार है, दूर के रिश्ते में हमारा संबंधी है। मेरी माँ को देखने पर रुलाई रुक नहीं रही थी। मैं यदि 2 टुकड़ों में छाती को काटकर लॉटरी ना डाला होता तो जीवन दुर्भर हो गया होता। घर जाने पर घर आओ रे मेरे अपने, कह बुलाता सा शान से खड़ा था। घर की सफ़ेदी कराई थी, घर को लीप कर अलपना बनाई गई थी। ताड़ के पत्तों के छाजन का घर था। कितना ठंडा था, उतना ठंडा यूनिवर्सिटी में फैन वाला कमरा भी ना था। माँ ने पेट को टटोला, कब खाए हो रे, रात को, सवेरे, कुछ भी नहीं कहाया। उसके द्वारा घुट्टी पिलाया गया पेट है। उसने टटोल टटोल कर देखा। तुम्हारे दूध पीने पर पेट फूला सा रहता था, अब देखो कितना चपटा हो गया है। कौन है वहाँ तुम्हें खाना खिलाने के लिए, अम्मा है, दीदी है या दादी है? उसने हमारे सारे पेट को मसल मसल कर देखा। उसे मार डालो, उसके पेट को मसल मसल कर मार डालो बड़ी माँ, व्यंग में कहा। क्यों रे मेरे बिटवा, कैसा लग रहा है, बड़ी माँ ने कहा। मैं अच्छी तरह से ही हूँ बड़ी माँ, यानी इतनी पढ़ाई की कि नहीं मैं पराई हो गई हूँ मेरे बिटवा, कहा। मैं अच्छी तरह से ही बड़ी माँ कहने पर अब कहीं ना अच्छी बात, वैसा कहो ना, उसने मुझे समझाया। मुझे क्या, मैं तगड़ा और तंदुरुस्त हूँ मेरी बड़ी अम्मा, तुम ही दुबला गई हो, मैंने उल्टे कहा। बड़ी हो गई हूँ ना मेरे बिटवा, कह गालों को सहलाकर, माथों को चूमकर सिर को उसने सहलाया। रिश्तेदार आकर पहल करते चले जा रहे थे। क्यों रे, सारा चेहरा दमक रहा है, चिट्टी मामा जी ने कहा। पता नहीं कौन कौन बड़े लोग आकर तुम कैसे हो पूछ पूछ कर चले गए। मुझे तो डर लगा, ना जाने तुम कैसे हो। क्यों रे, उतने लोग आकर पूछताछ करने लगे थे। चिट्टी मामा जी प्रशांत थे। अम्मा का आनंद से मुख ही नहीं, सारा शरीर दमक रहा था। टेलीग्राम की बात बताऊं या नहीं, बताने से किसी भी प्रकार का झमेला उठ खड़ा हो सकता है। ना बताने पर उस असाधारण पहल करने वालों की बाबत अम्मा की समझ नहीं आएगी। 2 मिनट मौन था। बताने की ज़रूरत नहीं है, साफ हुए वातावरण को गंदा नहीं करना चाहिए, उस निर्णय के लेने पर बताया। उनसे मेरे कुछ काम हैं, प्रधान रूप से कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी। मैं आया कि नहीं जानने के लिए, आकर मैं आया नहीं, जानकर तुमसे पहल करके चले गए हैं।